अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी मेल्स आ रही थी और उन्होंने अपनी स्टैमरिंग के लिए काफ़ी चीज़ें उसमें बताई है, अपने बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें बताई हैं और उसमें ये कहा कि हमें इसका पूरा सॉल्यूशन बताइए कि स्टैमरिंग क्यों होती है, इसका कारण क्या है और इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज हम इसके लिए कुछ थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टैमरिंग क्या होती है। कि स्टैमरिंग वो होती है कि जैसे बात करते वक्त रुक जाना, अटक जाना, बातों को खींचना या ब्लॉकेज आना, रुक जाना, उस तरह की जो होती है उसको स्टैमरिंग या हकलाहट कहते हैं। जो स्टैमरिंग होती है ज़्यादातर जो इसके रेशो पाया गया है 1000 बच्चों में से एक बच्चे को स्टैमरिंग ज़रूर होती है। ज़्यादातर ये बचपन में होती है, 2 से 3 साल की उम्र में ज़्यादातर ये देखने को पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो बचपन में जो स्टैमरिंग होती है 3 में से 2 बच्चे इसको खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो स्पीच हो रही होती है धीरे-धीरे वो खुद एज बढ़ती है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो इस तरह की जो स्टैमरिंग होती है ज़्यादातर ये वीकनेस की वजह से होती है। जब बच्चा सीख रहा होता है यानी कि स्पीच सीख रहा होता है तो उसमें कई चीज़ों की कमी रह जाती है जिससे बच्चा पूरी तरह से सीख नहीं पाता है। ठीक है? स्टैमरिंग 2 टाइप की होती है, डेवलपमेंटल स्टैमरिंग और दूसरी है लेट ऑनसेट स्टैमरिंग। डेवलपमेंट स्टैमरिंग बचपन में होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चे को जब वो 2 से 3 साल का है बच्चा पूरी स्पीच को सीख लेता है, लगभग उसको बोलना आ जाता है, लेकिन उस बीच कुछ कमियाँ रह जाती है और बच्चा वो सीख नहीं पाता और उसको स्पीच की प्रॉब्लम या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर इशू ब्रीथ का पाया जाता है और ब्रीथ की कमजोरी की वजह से बच्चा नहीं बोल पाता। या जब बच्चा इस स्टेज में सीखना स्टार्ट करता है तो उस तरह से उस व्यवहार में, उस वातावरण में नहीं रह पाता जिस वातावरण में उसको होना चाहिए, तो इस तरह से कई तरह के इशू देखने को मिल जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 में से 2 बच्चे इसको खुद ब खुद भी ठीक कर लेते हैं। कई बार इसका जो रीज़न बताया गया है वो जेनेटिक भी बताया जाता है। कई बार हमने बहुत सारे बच्चे जो स्टैमरिंग के जो इशू है उनका ज़्यादातर हिस्ट्री पाई गई, उनके परिवार वालों में से कोई ना कोई ऐसा था जिनके ऑलरेडी स्टैमरिंग थी। डेवलपमेंटल स्टैमरिंग में बच्चे बीच में रुकते हैं और शुरू में ही हकलाना शुरू कर देते हैं जब उनकी स्पीड डेवलप हो रही है। दूसरा टाइप है लेट ऑनसेट स्टैमरिंग। इसमें क्या होता है कि वो स्टैमरिंग जो कि बाद में होती है, शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन बाद में होती है। लेकिन बाद में कब होती है, या उसको ब्रेन स्ट्रोक होया या कोई हेड इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ हो ब्रेन में या किसी तरह की बीमारी लगी हो, ठीक है, तो उसमें बाद में उसको स्टैमरिंग देखने को मिल जाती है। कई बार ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी स्टैमरिंग हो जाती है या फिर कोई बहुत लंबी बीमारी हो उसमें भी स्टैमरिंग देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। अगर बच्चा स्टैमरिंग कर रहा है तो उसके जब वो बोल रहा है और वो स्टैमरिंग कर रहा है तो उस पर इतना ध्यान ना दें कि वो स्टैमरिंग बच्चे को हो रही है, तो जो भी वो सेंटेंस बोल रहा है उसको सेंटेंस पूरा करने में उसकी मदद करवाएं। अगर बीच में सेंटेंस बोलते बोलते वो रुक जाता है, उसका पूरी करवाने में उसकी मदद करें और उसका मजाक ना उड़ाएं, उसकी खिल्ली मत उड़ाएं कि आप स्टैमर कर रहे हो। उसको घूरे मत, उसको डांटे मत कि आप स्टैमरिंग कर रहे हो, कि किसी भी तरह का उसको ऐसा फील ना होना चाहिए कि पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है। दूसरा, जब भी बच्चे से आप बात कर रहे हो तो उसके साथ आई कांटेक्ट ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आई कांटेक्ट करने से उसका ध्यान में ये रहता है कि मैं अटकूंगा और पेरेंट्स को ये लगेगा कि मैं अटक रहा हूँ, हकला रहा हूँ, तो उसको काफ़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट, बच्चे में इंटरेस्ट शो करें कि उसकी जो स्टैमरिंग है, जो बच्चा बात कर रहा है और वो स्टैमर कर रहा है, वो बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, उसको बात करते वक्त बीच में रोके नहीं और ना ही उसको टोके, उसकी पूरी बात को सुने और समझे। आप पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं, वो आप करवा सकते हैं। सबसे पहला काम होता है बच्चों को डीप ब्रीदिंग करवाएं। जो डीप ब्रीदिंग पूरी पेट से निकल के ब्रीथ होती है, पूरी लंबी, जिसको ब्रीदिंग बोलते हैं, वो ब्रीदिंग करवाएं। बच्चों को रिलैक्स वातावरण दें, माहौल जो होता है पूरा रिलैक्स होना चाहिए और कोई तरह की किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाता है, किसी भी तरह का उसका वातावरण इस तरह ना बनाएं कि उसको प्रेशर हो। उसको वोकल फोल्ड की एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है, और वोकल फोल्ड एक्सरसाइज करवाएं और उसको साथ साथ में क्या करवाएं,
जो वर्ड्स हैं खींच के बुलवाएं, खींच वाली जो टेक्निक होती है खींचने वाली, वो टेक्निक्स करवाएं। इससे जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा उसके वर्ड्स निकलेंगे। नेक्स्ट उसको हैमर टेक्निक करवाएं। हैमर टेक्निक बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, ख़ासतौर पे हैमर टेक्निक में रुक रुक के बोलना होता है, जैसे कि आज मैं बाजार गया वहाँ पर। इस तरह रुक रुक के बोलने की प्रैक्टिस करवाएं। साथ में उसको आपको टंग एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करवा सकते हो। मेन जो इसमें कारण रहता है वो डीप ब्रीदिंग का रहता है। डीप ब्रीदिंग पे जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप बताई थी, आप अच्छे से फॉलो करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके बच्चों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जो भी किसी की एज में है वो भी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सही तरह से उसकी में थेरेपीज़ अगर आप जानोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के जरिए भी आपको ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।